हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैनल अख्तर मलिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिज़िक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज़ अ लैटिन वर्ड। फ्लक्स जो है एक लातीनी अल्फाज है, लफ्ज़ है, विच मीन्स टू फ्लो, जिसका मतलब है फ्लो। अब जो फ्लक्स की डेफिनेशन है हम वो डिस्कस करेंगे। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू फ्लो। द नंबर ऑफ फीड लाइन passing perpendicular to the plane surface is called electric flux. The number of field lines passing perpendicular to the plane surface is called electric flux. ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं प्लेन सरफेस के, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ए क्या है? एरिया है। So the product of electric intensity and vector area is called flux. तो flux की ये दो definitions हैं। Number of field lines passing perpendicular to the plane surface is called electric flux. And second definition is the scalar product of electric field intensity and vector area is called electric flux. अब आप देखें कि ये एक प्लेन सरफेस है और ये उसका क्या है? एरिया है ए। और ये एक दूसरी प्लेन सरफेस है बी। ये क्या है? एरिया है। ये ए एरिया है, ये बी एरिया है। अब आप देखेंगे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो देखिए जब इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो वो ज़्यादा गुजर रही हैं, जबकि बी से कम गुजर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी कि एरिया हमारे पास जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। अब ये देखें, ये एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है? करीब है, और ये क्या है? दूर है। यानी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगी। आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से गुजर रही हैं, जबकि 2 इधर से गुजर रही हैं। यानी कि एरिया जितनी करीब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा गुजरेंगी, और एरिया जितना दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना कम गुजरेंगी। तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के होता है, कि जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ज़्यादा क्या होता है? फ्लक्स होता है। अब आप देखें दरमियान में ये एक प्लेन सरफेस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी गुजर रही हैं, और आप देखें कि इसमें से सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो गुजर रही है। मीन्स के एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा है। सो फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब टू फ्लो है। The number of field lines passing perpendicular to the plane surface is called electric flux. Electric flux is equal to EA, E dot A. डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, और ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, और फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के होता है। अब वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के क्या हो? इक्वल हो। ये देखिए, ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के इक्वल हो, और जो डायरेक्शन है एंड डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, और जो एरिया की डायरेक्शन हो वो प्लेन सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर एरिया।
द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया, यानी जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के क्या हो, इक्वल हो। जो एरिया की सरफेस है उसकी मैग्नीट्यूड उसके इक्वल हो। एंड डायरेक्शन ऑफ द एरिया, और जो एरिया की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो प्लेन सरफेस के, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया कहते हैं। एक बार फिर, द फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude is equal to the surface area and direction of the area is perpendicular to the plane surface is called vector area. अब ये देखें कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास हमने कहा है कि इक्वल था ई डॉट ए, तो जब हम डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। ई ए कॉज ऑफ थीटा को हम फिर से लिख सकते हैं कि ये फ्लक्स इक्वल है ई डॉट ए की। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है और ये इसका एक एरिया है, और यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए यहाँ से गुजर रही है इसको क्रॉस करके। अब आप ये देखें कि इसका जो फ्लक्स है वो किस वजह से होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना कि वो एरिया की वजह से होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से होगा। इसका जो इस पे जो फ्लक्स है ये ई कॉज ऑफ थीटा और ई साइन ऑफ थीटा के वजह से होगा, यानी कि ना ये एरिया के इक्वल होगा, एरिया की वजह से होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से इस पर इस प्लेन पे फ्लक्स होगा। वो ई कॉज ऑफ थीटा और ई साइन ऑफ थीटा से बनने वाले परपेंडिकुलर एंगल की वजह से होगा, और ना ही वो किसकी वजह से होगा, थीटा की वजह से होगा। ये परपेंडिकुलर, ये जो इसका कंपोनेंट है ई कॉज ऑफ थीटा और ई साइन ऑफ थीटा, इनके कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से जो परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, ये देखें ई कॉज ऑफ थीटा इस लाइन को पे आके मिल रहा है और उसके बाद ई साइन ऑफ थीटा भी इस लाइन पे आके मिल रहा है। तो यानी कि इनके कंपोनेंट की वजह से जो बनने वाला परपेंडिकुलर एंगल है, अब ये देखिए ये एंगल इस तरह डायरेक्शन में है, तो ये एंगल किसका है, 90 का। तो ये इस परपेंडिकुलर एंगल की वजह से क्या बन रहा है, फ्लक्स इस प्लेन के ऊपर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ना कि वो उसकी एरिया की वजह से होता है, ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, बल्कि जो उनके कंपोनेंट के दरमियान बनने वाले परपेंडिकुलर एंगल की वजह से उस पर क्या है, फ्लक्स है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब है इसका यूनिट, अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है न्यूटन पर कॉलम के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कॉलम के इक्वल होता है। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसका यूनिट आएगा न्यूटन। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आएगा। सो अभी तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फ्लो होता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux is equal to EA. The scalar product of electric intensity and vector area is called electric flux. उसके बाद हमने डायग्राम डिस्कस किया उसकी कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के है, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, एरिया जितना कम फ्लक्स उतना कम होगा। उसके बाद हमने वेक्टर एरिया को डिस्कस किया है कि द फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude is equal to the surface area and direction
इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सरफेस एरिया के क्या हो, इक्वल हो, और जिसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो किसके, प्लेन सरफेस के। फ्लक्स हमने कहा ई डॉट ए के इक्वल है। जब हम डॉट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। ई ए कॉज ऑफ थीटा को हम फिर फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए दोबारा भी वैसे लिख सकते हैं। हमने कहा है कि जब एक प्लेन है उसमें जो फ्लक्स है वो उसके एरिया या उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या थीटा की वजह से नहीं होगा, बल्कि उनके कंपोनेंट से, बल्कि जो ये थीटा के कंपोनेंट है ई कॉज ऑफ थीटा और ई साइन ऑफ थीटा, इनके दरमियान परपेंडिकुलर एंगल बनने की वजह से इसके ऊपर क्या है, फ्लक्स है। तो यूनिट फ्लक्स का हमने कहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। अब इसके आते हैं स्पेशल केसेस। पहले में ये है कि एक हमारे पास प्लेन है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, गुजर रही हैं, और उसका क्या है, एरिया है। तो अब हमने स्पेशल केस में पहला केस जो है उसमें हमने ये बताना है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, फ्लक्स इज मैक्सिमम, कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब एरिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ई और ए के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ज़ीरो होगा। वो आपने ये बात याद रखनी है कि पहले केस में है कि व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब एरिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा देन द फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब जबकि हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के और किसके, वेक्टर एरिया के, तो हमारे पास फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है ई डॉट ए के। तो अब जो इसका हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने कहा है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी किसके, एरिया के, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के केस में, परपेंडिकुलर के केस में, तो हम लगाएंगे ई ए कॉज ऑफ थीटा। जब हम इस डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉज ऑफ थीटा। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 0 डिग्री के, और कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। अब दूसरा केस है जिसमें है कि व्हेन द एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देन फ्लक्स इज मिनिमम। पहले केस में क्या कहा है कि जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है परपेंडिकुलर होगी एरिया के तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। अब जब एरिया जो है पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। फ्लक्स होता है ई डॉट ए। जब डॉट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं कॉज ऑफ थीटा, तो हम लिखेंगे ई ए कॉज ऑफ थीटा। पैरेलल के केस में यहाँ पे हम 90 का एंगल लिखेंगे, तो ई ए 90 का एंगल इज इक्वल टू 0। 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ई ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 0। तो पहले केस में हमने कहा है कि जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एरिया के परपेंडिकुलर होगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और जो एंगल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान बनेगा वो क्या बनेगा, 0। तो हमने कॉज ऑफ थीटा पुट किया और उसके अंदर हमने कहा कि कॉज ऑफ थीटा 0 डिग्री के इक्वल होता है, 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के। तो हमने फ्लक्स क्या
इज इक्वल टू ई ए आया है। केस 2 में क्या है कि जब एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के तो फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। जब हमने फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए लिखा, ई ए कॉज ऑफ थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, तो ई ए 0 किसके इक्वल हुआ, फ्लक्स किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ। अब आप ये एक प्लेन लाइन देख सकते हैं कि इसका ये क्या है, एरिया इस तरफ है और इसमें से क्या है, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यानी इसका क्या मतलब है, यहाँ पे फ्लक्स क्या है, मिनिमम है। केस 3 में ये होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया आर मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ थीटा का एंगल बनाएंगे, जिसमें फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा और फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। अब देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई डॉट ए है, डॉट का क्या मतलब है, स्केलर प्रोडक्ट है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 3 केस हमारे पास क्या हो गए हैं, डिस्कस हो गए हैं। अब उसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे समझें कि ऐसे समझ लें कि ये एक प्लेन है। क्या है, एक प्लेन है। ये इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये इसका एरिया है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा फॉर एग्जाम्पल। तो जो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और एरिया है, ये एक एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिए। यानी कि तीसरे केस में यह है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया आपस में क्या बना रहे हैं, एक एंगल थीटा बना रहे हैं, जिसको हमने कहा है कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉज ऑफ थीटा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आ जाती है डिपेंडेंस, कि ये जो हमने पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा है कि वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड मीन्स टू फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो, टू फ्लो। उसकी डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमने कहा है कि हम अगर डॉट को हटाएं तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यानी कि फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ई डॉट ए के इक्वल है। उसके केसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके 3 केसेस हैं। पहला केस है कि जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू क्या निकला था, ई ए निकला था। तो दूसरा केस है कि व्हेन द एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि जब एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम के केस में यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री होगा। 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो फ्लक्स हमारे पास दूसरे केस में क्या होगा, 0 होगा। यानी कि पैरेलल के केस में फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा।
अब तीसरा केस था जिसमें था कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया जो हैं वो आर मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद ईच अदर, के एक दूसरे के साथ थीटा का एंगल बना रहे हैं, जिसमें फ्लक्स क्या है ई डॉट ए। डॉट का मतलब जहाँ भी डॉट आ जाए तो हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। सो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आ स्केलर प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो आपने ये एमसीक्यूज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि विच गिव्स ओनली इट्स मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन नहीं देती। अब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है। तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। पहला किस पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया में से गुजर रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि वो जो है डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। और दूसरी चीज़ एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि उस सरफेस का कितना एरिया है। याद रखिएगा, एरिया जितनी करीब होगा उतनी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगी और फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया जितना दूर होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी कम गुजरेंगी और फ्लक्स क्या होगा, उतनी कम होगा। और तीसरी चीज़ आ जाती है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। तो तीन चीज़ों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ सरफेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई चीज़ समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Subscribe this channel and like the video and share with your family and friends.